और पूरे नगर में, यरूशलेम में मेरे प्रियो लोग जान गए थे कि कोई आया है। एक साधारण रीति से यरूशलेम के अंदर उसका जन्म हुआ था। वो बैतलहम के अंदर, नासरत के अंदर जो पला बढ़ा, उससे पहले लोग उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे। लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं था। एक साधारण जिंदगी यीशु मसीह ने वहां पर जिया मेरे प्रियो। और जब उसका समय आया कि परमेश्वर उसकी महिमा को प्रकट करे और दिखाए कि ये जो आया है ये कौन है, सारे लोग उसको जानते थे। लेकिन उसके बाद 30 साल की उम्र के बाद जब यीशु मसीह का समय आया कि वो परमेश्वर के काम को करे, और उसके बाद उसने परमेश्वर के शुभ संदेश को, उसके सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाया। यीशु मसीह ने कोई बहुत बड़ी चीज की डिमांड नहीं करी। उसने ये नहीं बोला कि जाओ उस गांव में जाओ और गांव में जाने के बाद तुमको वहां एक घोड़ा मिलेगा, एक हाथी मिलेगा, एक शेर मिलेगा, उसको ले आना। नहीं बोला। यीशु मसीह ने चुनाव किया एक गधे का, और गधे को बोला कि उसको लेकर आओ। अब आपको पता है कि गधे को ही क्यों यीशु मसीह बुलाया। गधे का स्वभाव हम सब जानते हैं, मैं बहुत बार प्रचार कर चुका हूं कि उसका स्वभाव कैसा है, वो किस तरीके से शांति पूर्वक सब काम करता है। उसका मालिक जो भी काम उसको बताएगा वो करेगा। यीशु मसीह को चुना क्योंकि मेरे प्रियो ये इसलिए इसको चुना, क्यों बैठकर यीशु मसीह आया, वो एक जो उसका स्वभाव है शांति पूर्वक रहता है। जैसे नम्र व्यक्ति होते हैं वैसे नम्रता के साथ वो सहता रहता है, वो कुछ भी नहीं बोलता। और यीशु मसीह ने ऐसे जानवर का चुनाव किया। आज के समय में अगर कोई राजा आएगा तो मैंने बताया कि हाथी पे, घोड़े पे, या आज के समय तो गाड़ियां चलती हैं, महंगी महंगी गाड़ियों में आएगा। लेकिन यीशु मसीह ने बिल्कुल साधारण, वो क्यों, वो बताना चाहता था कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। अगर मेरा राज्य यहाँ का होता तो मैं भी उसी बल के साथ आता, मैं भी उसी ताकत के साथ आता, मैं भी उसी सामर्थ के साथ आता। लेकिन यीशु मसीह गधे पर बैठकर इस बात को बताता है कि मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, और बताया कि मेरा राज्य संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य संसार का होता तो मेरे प्रियो यीशु मसीह के लोग और यीशु मसीह के जो चेले थे वो भी नाचते हुए, तलवार नचाते हुए आते, हो तन्ना, तलवार को लिए हो तन्ना करते रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह के लोग डालियों को लेकर आए। ये डालियों को, खजूर की डाली, ये खजूर की डालियों को लेकर, और जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया तो लोग डालियों को बिछाने लगे उसके पैरों के, और होशन्ना के नारे लगने लगे। होशन्ना होशन्ना करके चिल्लाने लगे लोग। और लोग इस बात को सुनकर चकित हो गए। ये कौन है, ये कौन आ रहा है, अरे ये कौन है जो इतने साधारण तरीके से आ रहा है, न जिसके हाथ में तलवार है, न जिसके हाथ में लाठी है, न जिसके लोग तलवार लिए हैं, लेकिन ये खजूर की डालियां लिए हैं और ये होशन्ना करते हुए चले आ रहे। ये कौन है? तो लोग कहते हैं दाऊद की संतान को होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में क्या मच गई? हलचल मच गई। लोग कहने लगे यह कौन है, यह कौन है। क्या लोग नहीं जान रहे थे? लोगों को नहीं पता था, लेकिन फिर भी लोग बोल रहे हैं ये कौन है, ये कौन है, क्योंकि लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। लोग जानकर भी अनजान बन रहे थे, क्योंकि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ यरूशलेम के अंदर प्रवेश कर रही थी। एक बड़े सारे लोग, बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ उस नगर के अंदर आ रही थी, और लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो लोग पूछे ये कौन है? वो कह रहे हैं लोग ये गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। कौन है? भविष्यवक्ता यीशु। लोग बोल जरूर रहे थे लेकिन उनको हजम नहीं हो रहा था।
और मेरे प्रियो, लोग होशन्ना कर रहे हैं, होशन्ना होशन्ना। उसके बाद ये होशन्ना वाले यीशु को अभी थोड़े दिन के बाद क्रूस पे टांगेंगे यही लोग टांगेंगे और अपने लिए मेरे प्रियो बरअब्बा को मांगेंगे और राजा के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ो और इस यीशु को क्रूस। तब राजा कहता है कि पर्व के अनुसार मैं हर साल एक कैदी को छोड़ता हूं, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इसको तुम्हारे लिए छोड़ दूं? तो वही लोग जो अभी होशन्ना किए थे 3 दिन पहले, गुरुवार की रात पे उसकी मौत मांगने लगते और कहते हैं कि इसने परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया है। अभी उसको कहें कि भविष्यता है और 3 दिन के बाद ये पलट जाएंगे, क्योंकि ये लोगों को हजम नहीं हुआ जब वो यरूशलेम के अंदर प्रवेश हुए। लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। बड़े बड़े लोग उसके विरोध में खिलाफत करने लग गए और षड्यंत्र रचने लगे, लोगों को बरगला दिए। जो चमत्कारों को देखे थे, आश्चर्यों को देखे थे, हीलिंग को देखे थे, चंगाइयों को देखे थे, सब भूल गए, सब कुछ भूल गए। अब उसको वापस उसको क्रूस पे टांगने की तैयारी करवा दी, उसकी मौत मांग ली कि हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दो और इसको क्रूस पे चढ़ाओ। तो राजा कहता है इसने ऐसा तो कोई अपराध नहीं किया। अब जो सम्मान की बातें हुई वो क्यों हुई आपको पता? मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में इन चारों सुसमाचार में विजय प्रवेश के बारे में लिखा है। चारों सुसमाचार में किसके बारे में लिखा है? विजय के बारे में लिखा है। लेकिन अब ये विजय यीशु मसीह के लिए इतना उत्साहित क्यों थे ये लोग? क्यों थे मुझे बताइए, मालूम आपको? वचन में देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय निकाल लीजिए। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई, तो उनको स्मरण आया, क्या स्मरण आया? याद करो कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। ये बातें उसके विषय में लिखी हुई है और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी। अब देखो ये जो भीड़ यरूशलेम में, मेरी डाली तुम लोग ले लेते बाद, जब भीड़ यरूशलेम में प्रवेश कर रही थी, होशन्ना दाऊद के संतान की, गाओ होशन्ना, होशन्ना होशन्ना करते प्रवेश कर रही थी। यही भीड़ यहाँ कुछ कह रही है। चारों सुसमाचार में अलग अलग बातें लिखी है। तो पढ़ो यूहन्ना क्या कहता है यहाँ पे, पढ़िए, ध्यान कर सुनिए। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर, अरे बाप रे, क्या हो गया यहाँ? जब उसने लाजर को, किसको? अरे ये चमत्कार लाजर को जिंदा करने के कारण हुआ है, नहीं तो यीशु मसीह 30 साल पहले भी उसी जिले पे था, उसी यरूशलेम में उसका जन्म हुआ। और बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय में कि हेरोदेस राजा के साथ सारा यरूशलेम के लोग घबरा गए। यही यरूशलेम, कोई दूसरा यरूशलेम नहीं है। इजराइल के अंदर वही यरूशलेम है। ये भारत के अंदर कोई यरूशलेम नहीं है, अमेरिका के अंदर कोई यरूशलेम नहीं है। यरूशलेम, इजराइल के अंदर जो यरूशलेम है, वहीं पर यीशु मसीह मेरे प्रियो जन्म लिया। क्या लोग उसे नहीं जानते थे? जानते थे, पहचानते थे, सब देखा था उन लोगों ने। लेकिन एक बड़ा चमत्कार हुआ। और क्या चमत्कार हुआ? फिर से इसको रिपीट करो। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी
जो उस समय उसके साथ थे, जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। मरे हुओं में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे। ये दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। ओहो, वही लिखा है, वही पढ़वा रहा हूँ मैं। ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। हाँ, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली अरे उन्होंने ये खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले। और उससे भेंट करने निकले। हम वापस फिर पीछे पहुंच जाते हैं, फिर से हम वापस उसी जगह पे आते हैं कि लोग ऐसे ही नहीं डाली बिछा रहे। एक बड़ा चमत्कार होते हुए देखा, एक बहुत बड़ा काम होते हुए देखा। और क्या देखा था कि यीशु मसीह ने लाजर को, और कौन से लाजर को, जो 3 दिन पहले ही मर गया है। यीशु मसीह ने उस लाजर को, जो लाजर 3 दिन पहले मर गया और कब्र के अंदर पड़ा, और यीशु मसीह आया, जाकर उस लाजर को आवाज देता है, लाजर बाहर निकला। और बाइबल बताती कि लाजर वैसे ही बाहर चला आया। इसलिए लोग, जब लोगों को पता चला कि यीशु मसीह आ रहा है, तब यरूशलेम में लोगों ने अपने कपड़े को बिछाए और डालियों को डाला। किस लिए? क्योंकि उसने लाजर को जिंदा किया था। हालेलुया। ऐसे ही नहीं लोग डालियों को बिछा रहे थे, ऐसे ही नहीं लोग कपड़ों को बिछा रहे थे। अब फिर थोड़े समय के बाद वही लोग जिन्होंने कपड़े बिछाए, जिन्होंने डालियां डाली, अब वही लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। थोड़ा सा पढ़ें इसको आगे। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, हाँ। क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने आश्चर्य कर्म दिखाया है। हाँ। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। अरे फरीसियों ने कहा, सोचो तो सही, तुम लोगों से तो कुछ नहीं बन पड़ा। देखो संसार उसके पीछे हो चला। और देखो संसार उसके पीछे हो चला। हालेलुया। एक अकेला इजराइल देश नहीं, एक अकेला राज्य नहीं, एक केवल शहर नहीं, एक केवल गांव नहीं। बाइबल बताती कि देखो संसार उसके पीछे हो चला, क्योंकि बाइबल का एक एक वचन जो है वो पूरा होगा। और फरीसियों ने कहा, देखो पाखंडियों, तुमसे तो कुछ नहीं हो पाया। तुम लोग चोला ओढ़ ओढ़ के जो बैठे हुए हो याजक बन बन के, तुम लोग कुछ ना कर पाए। अब देखो कि संसार इसके पीछे हो चला। और उसी समय से डाह जो थी लोगों के अंदर भर गई, जलन जो थी लोगों के अंदर आ गई। अब जो फरीसी लोग थे, अब उसको का षड्यंत्र रचने लगे, अब उसके साथ साथ चलने लगे। अब करे तो करे क्या? अब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ चल रही है। तो अब ये भीड़ के साथ ये भी भेड़ के वेश में भेड़िया बने घुस गए, सफेद सफेद चोला पहन के, और ये घुस गए। और घुसने के बाद मेरे प्रियो, ये ताक में रह गए कि कैसे यीशु मसीह को पकड़े। उसकी परीक्षा हर तरीके से करने लगे, उसके बारे में हर तरीके से बोलने लगे, हर गलत बातें उसके बारे में बोलने लग गए, हर समय उसको नीचे गिराने लग गए, हर समय उसके विरुद्ध में बातें करने लगे, एक योजना, एक प्लानिंग बनाने लग गए, क्योंकि एक बड़ी भीड़ यीशु के साथ चले गए। क्यों जलन आया इनके अंदर? क्यों ये बातें आई इनके अंदर? क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर ही जन्म लिया था। तो लोगों को बर्दाश्त नहीं। बोले क्या ये हमारे बीच में नहीं रहता? लोग जानते थे, लेकिन फिर भी लोगों ने पूछा, लोगों ने जानबूझ के पूछा कि ये कौन है। तब बताया गया ये नासरत का यीशु है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर इस बात को हमको और आपको समझाता है। जब हम प्रभु के साथ चलते हुए उन्नति करते हैं,
जब हम बढ़ोतरी में जाते हैं, जैसे हम तरक्की करते हैं, तब लोग आपके खिलाफ होना चालू हो जाते हैं। जब तक आप गरीबी में जिएंगे, जब तक आप बीमारी को लेकर चलेंगे, जब तक आप समस्याओं में चलेंगे, तब तक कोई भी आपको ना देखेगा, ना आपकी सुधि लेने आएगा। लेकिन जैसे ही आपकी उन्नति होना चालू होगी, जैसे ही आपकी बढ़ोतरी होगी, जब तक आप पैदल यात्रा करेंगे कोई नहीं बोलेगा। कहते रहते हैं कि कब हमको और आपको ये गिराए, और ये नाना प्रकार के षड्यंत्र को रचते हैं, नाना प्रकार की झूठी योजनाओं को बनाते हैं, नाना प्रकार से गलत बातों को ये हमारे और आपके लिए करते हैं, नाना प्रकार से गिराने का काम हमारे और आपके लिए करते हैं। लेकिन हमें एक बात इन वचनों के द्वारा याद रखना है, यीशु मसीह को गिराने की कोशिश की, यहां तक कि उसको पकड़वा भी दी, उसको मरवा भी दी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने कब्र को फाड़ कर साबित कर दिया कि तुम मुझे रोक नहीं पाए। हालेलुया। ये बात आज मुझे और आपको समझनी है चर्च, कि चाहे जो भी परिस्थिति मेरे और आपके जीवन में हो, वो कोई भी परिस्थिति हमको दबाकर नहीं रख सकती कभी, वो कोई भी लोग हमको और आपको दबाकर नहीं रख सकते कभी, क्योंकि यीशु मसीह जब विजय हुआ है तो हम भी विजय होंगे। हालेलुया। जब यीशु मसीह बलवंत हुआ है तो हम और आप भी होंगे, लेकिन क्या उसके लिए भी हम चलने को तैयार हैं? आप दुख पाने के लिए नहीं आए संसार में, परमेश्वर ने आपको तरक्की देने के लिए, उन्नति प्राप्त करने के लिए। इसलिए वचन कहता तुम राजपथधारी याजकों के समान हो। आप कोई साधारण लोग नहीं है, आप कोई साधारण जन नहीं है। आप अपने आपको मान ले तो अलग बात है, अब अपने आप को एक्सेप्ट कर ले कि नहीं मेरा जन्म केवल दुख झेलने के लिए हुआ है, तो शायद आप अगर एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपके साथ वही होगा। और यदि आप ये बात मान लेंगे कि नहीं, संसार के अंदर मैं परमेश्वर की आशीषों को पा चुका हूँ और परमेश्वर की बरकत को पा चुका हूँ, तो 100% दुनिया की कोई बातें नहीं कि आपको रोक सके, न कोई शैतान है कि उन्नति होने से आपका रोक सके। और अगर आप खुद इन बातों का विचार करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आप उन्नति नहीं कर पाए, क्योंकि आपने परमेश्वर की सामर्थ को अब तक पहचाना ही नहीं। अगर आप पहचानते तो आप रोते नहीं, आप आनंदित रहते हर परिस्थितियों में। इसीलिए वहां फरीसियों ने कहा कि देखो तुमसे तो कुछ नहीं बनता, लेकिन लोग संसार इसके पीछे हो चला। जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे तो प्रभु आपके साथ चलता है, जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हो तो यीशु मसीह आपके साथ चलता है। तो मेरे प्रियो, आज का जो वचन है, आपको ये बातें समझनी है, आपको ये बातें जान लेनी है कि यीशु मसीह गधे पर आया, यीशु मसीह शांति पूर्वक शासन कर, वो शांति पूर्वक यीशु मसीह ने ये मोहर लगा दी कि मैं शांति के साथ आया, इसलिए तुम्हें भी शांति के साथ रहना है। दूसरी बात जो मेरे प्रिय परमेश्वर ने हमें डालियों के बारे में बताया, ये डाली जयवंत होने का प्रतीक है, जयवंत करती है। और इस डाली के महत्व को समझ लो। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है एक जगह कि धर्मी लोग खजूर की नाई फूलेंगे फलेंगे, क्योंकि खजूर का पेड़ कहीं भी लगा दो, कहीं पर भी लगा रहता, पानी पा जाता अपने आप, और हमेशा उसके पत्ते हरे रहते, पानी नहीं फिर भी हरे रहते। ऐसे ही मसीह लोग हैं, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले।